भगवंत संजय सिंह की तगड़ी साजिश, नहीं बचेंगे केजरीवाल, भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, तभी से दिल्ली की जनता दो खेमों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो केजरीवाल के जेल जाने पर जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसका आरोप मोदी सरकार पर मढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच फंसी हुई है दिल्ली की वो भोली भाली जनता जो इस पसोपेश में है कि 3 बार एक आदमी को मुख्यमंत्री चुना और फिर भी उनके लिए काम नहीं हो पा रहा। अब वो करे तो करे क्या? लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है? क्या ईडी झूठ बोल रही है? क्या तमाम गवाह झूठ बोल रहे हैं? अगर सबूत नहीं तो फिर केजरीवाल और उनके मंत्री खुद को इनोसेंट साबित क्यों नहीं कर पा रहे? अब तक बेल क्यों नहीं मिल पा रही? क्या चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर किसी पर सवाल खड़े करना और अकेले केजरीवाल की बात मान लेना ज्यादा नाइंसाफी नहीं है? और आप दिल्ली की जनता को भी एक बार को साइड रख दीजिए, आप मेरी भी मत सुनिए। आप उन लोगों के बयानों को सुनिए जो कभी केजरीवाल के साथ हुआ करते थे। उनके सारे पुराने साथियों ने न सिर्फ उनका साथ छोड़ा बल्कि हैरान कर देने वाले खुलासे किए। और ऐसे ही उनके एक साथी रहे फेमस पत्रकार और लेखक अनुरंजन झा ने हाल ही में एनएमएफ न्यूज से कई मुद्दों पर बात की, लेकिन जब जिक्र केजरीवाल का आया तो चौंकाने वाले खुलासे कर दिए, ऐसे खुलासे जिनके बारे में किसी को नहीं पता। और इसी बीच उन्होंने आपके भविष्य को लेकर भी साफ कह दिया कि भगवंत मान और संजय सिंह अब एक नई पार्टी बनाने जा रही हैं जिसका नाम असली आम आदमी पार्टी होगा। जरा सुनिए जाने माने पत्रकार अनुरंजन झा ने क्या कुछ खुलासा किया। अरविंद की जो पार्टी है ये, और ये अरविंद की पार्टी नहीं, अरविंद की कंपनी है। ये पार्टी नहीं है, अरविंद की कंपनी है। और जिन दिनों मैं वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर रहा था 2013 में, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। 2 दर्जन लोगों से हमारी बातें हुई थी। 2 दर्जन मतलब इनके विधायक कैंडिडेट या इनके लीडर्स, ठीक, जिसमें से 10 लोग तो ऐसे थे जो कैमरे पे बिल्कुल अनैतिक करते हुए अलग अलग तरीके से पाए गए थे। वो सब अब पब्लिक डोमेन में है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकता को स्वीकार नहीं किया था। हमने उनके बारे में भी बताया था कि ये लोग बहुत सही लोग हैं। लेकिन उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी बातचीत में ये साबित कर दिया था कि अरविंद डिक्टेटर है। अच्छा, अरविंद किसी की नहीं सुनते। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। और ये तो पूरी कहानी है। एक किस्सा मैं आपको बताऊं। एक बार क्या हुआ, जो आज की तारीख में अब योगेंद्र यादव उनके साथ नहीं है, लेकिन योगेंद्र जी एक बार बहुत सारे लंबे लंबे पॉइंट्स बनाकर के लेके आए पेज पर, और वो पॉइंट्स उन्होंने दिया अरविंद को देखने के लिए। अरविंद ने वो सारे पॉइंट्स देखे और एक बार में कागज काट दिया और फिर पलट के अपने पॉइंट्स उन्होंने उनके सामने ही लिखे। ये साबित करता है इस तरीके का एक्ट आज अरविंद भी नहीं मानेंगे, आज योगेंद्र जी भी नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक्ट ये साबित करता है कि वो डिक्टेटर हैं, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं। और अब जब वो जेल में हैं और सबसे पहला नाम स्टार प्रचारक में अगर सुनीता केजरीवाल का आता है, तो इसका मतलब तय है ना कि भाई लालू राबड़ी के राज से आप कहां अलग हो गए। जो वहां हो रहा था वो आपके यहां भी हो रहा है। आपसे बेहतर तो 1000 गुना बेहतर तो हेमंत सोरेन है कि जिन्होंने कम से कम चंपई सोरेन को सत्ता तो सौंपी। बिल्कुल नहीं, इस केस में तो फिर लालू भी ठीक थे, कम से कम अपने पद से इस्तीफा देकर उसके बाद तो सौंप कर गए। अच्छा, अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का अगर मैं जिक्र करूं, जब बहस चली तो ये कहा गया कि संवैधानिक तौर पर तो आप सरकार चला सकते हैं, मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, हम स्वास्थ्य हवाला आप दे लीजिए या आप शिक्षा का हवाला दे लीजिए, बुक्स प्रोवाइड नहीं हो रही हैं बच्चों को। दिल्ली में इस वक्त काम नहीं हो रहा है। मैं तो खुद ही अभी पोल करने के लिए गई थी उत्तर पूर्वी सीट पर, उस पूरे क्षेत्र में तो लोग बड़े परेशान थे कि कोई काम नहीं हो रहा है, अटक गए हैं सारी चीजें। और आप सोचिए ना, जिस पूरे राज्य का मुखिया चला गया जेल में, तो लोगों के अंदर एक है इनसिक्योरिटी की अब कैसे काम होगा। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं चुनावों की। बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, जो बचे कुचे हैं वो प्रचार में लगे हुए हैं, तो दिल्ली चलेगी कैसे? कैसे काम होगा? दिल्ली चल ही नहीं रही ना, दिल्ली चल ही नहीं रही। देखिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए भी मैं बड़े कड़े शब्द प्रयोग करता हूं, और हो सकता है कि दिल्ली की जनता को मेरे ये कड़े शब्द खराब लगते हों, लेकिन मुफ्तखोरी की आदत लगा दी ना अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अब तो विरोध है दिल्ली की जनता में, तो पता चलेगा, नहीं चाहिए हमें, तो पता चल जाएगा। अभी हालांकि लोकसभा का चुनाव दिल्ली के लिए नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए है या केंद्र के लिए है, फिर भी
आंकड़े बता देंगे कि आने वाले दिनों में क्या होना है। क्योंकि जब आप फ्री की चीजें मांगेंगे तो फ्री में अरविंद केजरीवाल ही मिलेगा, मुफ्त में ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। ये दिल्ली की जनता की भी गलती है कि आपको मुफ्तखोरी में आप किसी को सत्ता सौंप रहे हैं, तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। फिर आप क्यों रो रहे हैं कि हमारे यहां काम नहीं हो रहा है? कैसे होगा जब आप अच्छे लोगों को चुनकर, मैं नहीं जानता कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कांग्रेस अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छा लगती है, बीएसपी अच्छी है, कौन सी अच्छी है वो आप तय करिए। ये खराब है ये आप जानिए। मेरा हमेशा से कहना दिल्ली और देश के लोगों से यही है कि मेरा बतौर पत्रकार या बतौर लेखक, मुझे इस देश के किसी भी दल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये दल नहीं दलदल है, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये पूरे अपाद मस्तक भ्रष्ट हैं, ये देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते, ये सीमित सोच के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी बात सोच और झूठ, हर बात पे झूठ बोलते हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा देश के लोगों को भी, ये सोचना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को भी। और भाई जब उसको सत्ता मिलेगी किसी व्यक्ति को, आप 70 में से 67 सीटें जिताकर वहां पहुंचाएंगे तो वो तो पागल होंगे ना, कोई भी आदमी उस तरीके से फिर तो होगा ही ना। तो ये परिस्थिति है, तो ये लोग भ्रष्ट हैं। ये दिल्ली की जनता जितनी जल्दी जान जाए, समझ जाए, उतना देश के लिए अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, पहले नंबर पर केजरीवाल थे, वो तो जेल में है, दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल को रखा गया, और अगर जेल से बाहर की बात करूं तो नंबर 1 पर ही हो गई एक तरीके से। तो ये जो संजय सिंह, जो सच्चे सिपाही, जेल में भी रहकर आ गए, राघव चड्ढा तो खैर विदेश में चले गए हैं, बाकी सौरभ, आतिशी, क्या नहीं झेल रही लोग, इनको सबको 5वें 6ठे नंबर पर रख दिया है। सुनीता केजरीवाल क्या चला पाएंगी, पार्टी कैसे चला पाएंगी? बहुत ज्यादा सक्रिय, बहुत ज्यादा क्या सक्रिय रही ही नहीं है वो, लेकिन अब एकदम से एक्टिव हो गई हैं। उनके भरोसे पार्टी को छोड़ना, केजरीवाल ने क्या संदेश दिया है? भगवंत मान तक का समझाइएगा, क्या संदेश दिया है? हाँ, आपने भी जो पहला सवाल किया था ना कि भविष्य क्या है, मैं भविष्य बताता हूं। हालांकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में भविष्य बताता हूं। एक पार्टी बनेगी 1 साल के अंदर जिसका नाम होगा असली आम आदमी पार्टी, और वो पार्टी लीड करेंगे भगवंत मान। अरे अरविंद केजरीवाल से ज्यादा विधायक हैं उनके पास। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये क्लिप काट के रख लें। नहीं, ये तो वायरल हो जाएगा, ये ऐसे कंटेंट तो बहुत जल्दी वायरल करते हैं। ये लोग वीडियो काट के रख लें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को साइड करेंगे भगवंत मान, और भगवंत मान से जाकर मिलेंगे संजय सिंह। इनकी स्थिति धीरे 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 धीरे, ये जेल में रहें या बाहर आए, इनकी कहानी अब अलग दिशा में जा रही है। जिस दिन इन्होंने पद नहीं छोड़ा जेल जाने के बाद, भाई आपने मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा दिला दिया, सत्येंद्र जैन से नहीं दिलाया था, संजय सिंह को आप बाहर बुला के फिर से उनका वो, संजय सिंह को बाहर बुला करके आपने कहानी शुरू करा दी। सुनीता, और इस पूरे प्रकरण में सुनीता केजरीवाल को आपने आगे किया। जैसे ही आपने आगे किया, ये सारी कहानी बीच में शुरू हो गई कि भाई अंदर अंदर उनमें भी लालसा है ना।